हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 के चौथे प्रश्न को हल कर रहे हैं। उनसे पहले हम लोग प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो हमारा HCF दिया गया है, कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। हमको क्या ज्ञात करनी है? LCM ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे हल। तो यहाँ पर 306 और 657 का HCF कितना है? 9 है। तो लिखेंगे 306 और 657 का HCF बराबर 9। तो हम लोगों को 306 657 का क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। तो इनको लिखेंगे 306 657 का LCM बराबर, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क्स लगा लेंगे क्योंकि हम लोगों को LCM ज्ञात करना है। उनके बाद हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे सूत्र, कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या हमारे पास क्या दी गई है? 306 और 657। तो हम लोग लिखेंगे 306 गुणित 657 बराबर HCF कितने दिए गए हैं? तो 9 दिए गए हैं, तो हम लोग 9 लिखेंगे, गुना LCM है तो LCM को ज्यों का त्यों लिखेंगे। उनके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो जो संख्या हमारे पास दी गई है उनको लिखेंगे 306 गुना 657। उनके बाद जो ये वाला 9 जो देख रहे हैं, तो 9 को जो हम बराबर से दूसरे पक्ष में लाएंगे, मतलब उनका पक्षांतर करेंगे, तो 9 हमारा भाग में एक्सचेंज हो जाएगा, इनके बटे में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 9 को बटे में। तो हमारे पास यहाँ पर 9 तो भाग में आ गया, तो क्या बचा? सिर्फ LCM। तो हम लोग लिखेंगे LCM। उनके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये संख्या इनसे कट सकता है, डिवाइड लग सकता है आपस में, तो हम लोग भाग कर लेंगे। तो 306 को 9 से भाग करेंगे, तो रफ में करके देखते हैं। तो कर लेते हैं 306 डिवाइड 9। तो 9 तिया 27, 3 30 और 6 36। तो 9 चौके 36। तो कितने बार में कटे? 34 बार में। तो हम लोग 34 बार में इसको कटाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इनको क्या करेंगे? 34 और गुना 657 को लिखेंगे। तो लिखते हैं 34 गुना 657 बराबर कितना? LCM। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 34 और 657 को आपस में गुना करेंगे। तो चलिए इनको भी हम लोग रफ में कर लेते हैं। तो यहाँ पर 657 है तो 657 लिखेंगे। उनके बाद गुना है तो गुना लिखेंगे, 34 है तो 34 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। चलिए इनको गुना करते हैं। 4 सत्ते 28, हासिल कितने बचे? 2। 4 पंचे 20 और 2 22, 22 के 2 हासिल कितने बचे? 2। 4 छक्के 24, 24 2 26। दूसरी संख्या से गुना करने के लिए क्या करेंगे? एक संख्या को काट देंगे। तो 3 सत्ते 21, 21 के 1 हासिल बचे 2, 3 बचे 15 2 17। तो हमारे पास हासिल 1 बचे हैं। तो 3 छक्के 18 और 1 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 19। उनके बाद इनको आपस में हम लोग जोड़ लेंगे। 8 है तो 8 लिखेंगे, 2 1 3 होंगे, 7 6 13 के 3 होंगे, हासिल 1 बचेंगे, 9 2 11 और 1 12 के 2 हासिल, फिर 1 बचेंगे, 1 और 1 जो हासिल वाले हैं उनको ऐड करने पर 2 हो जाएंगे। तो टोटल कितना है? 22,338। तो इनको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 22,338 बराबर LCM। तो हमारा LCM फाइनली 22,338 ज्ञात हो चुका है।
तो इनके बाद हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को हल करेंगे। इसमें दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग इसमें सिंपल सा आंसर लिखेंगे कि नहीं, यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पर समाप्त होगी तो इसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। हमारे पास क्या दिया गया है, 6n दिया गया है। 6n में हम 6 का गुणनखंड देखें तो ये कितना होगा, 2 गुना 3, तो 2 तिहाई 6। तो ये जो 2 और 3 उनका 6 का गुणनखंड आया है, तो इसलिए ये अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगर इनका गुणनखंड 5 आता तो ये अंक 0 पर समाप्त होती। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हल नहीं, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित होगी। से हमारे प्रश्न में दिया गया है 6n, तो हम लोग लिख लेते हैं 6n बराबर 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुना 3। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका गुणनखंड कितना आया है, 2 और 3 आया है। 5 आया है क्या, नहीं आया है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर ये 0 पर समाप्त होगी तो इसका गुणनखंड कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 नहीं आने के कारण ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ केवल 2 और 3 ही गुणनखंड आया है और 5 नहीं। इसलिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगी। तो हम लोगों ने 5वें नंबर के प्रश्न को भी हल कर लिया है। तो आप इसी प्रकार से इनको आप लिख सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। 5वें नंबर का हल ये रहा, इनको भी आप अच्छी तरह से देख लें। अगर आप लोगों में से किसी ने पिछले प्रश्नों का हल नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू।